Hello, salam, namaste दोस्तों, welcome to another episode of Tech and Hack News and You are watching Mr. White Hat TV. तो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले अपन हैकिंग न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर हैकिंग न्यूज़ में सबसे पहला अपडेट आ रहा है हमारे पास, वो है ग्रामरली एक्सटेंशन की तरफ से। ग्रामरली एक एक्सटेंशन, एक ऐसा एक्सटेंशन है जो आप भी यूज़ करते होंगे, मैं भी यूज़ करता हूँ, जिसका काम है स्पेलिंग को चेक करना। तो इसमें एक फ्लो आया है जिसकी वजह से हमारा काफ़ी सारा डेटा ओपन हो गया है हैकर्स के लिए। तो सो जो ये अपडेट था, ये सिक्योरिटी रिसर्चर्स बता रहे हैं कि सिर्फ 4 लाइन के कोड में, जावास्क्रिप्ट के सिर्फ 4 लाइन के कोड में इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर दिया गया है। लेकिन जैसे ये खबर पता चली ग्रामरली को, तो उन्होंने इसका अपडेट पैच वर्जन निकाल दिया है। अब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। तो अगला अपडेट हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, एंड्रॉइड न्यू क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एंड्रॉइड मालवेयर स्प्रेडिंग रैपिडली। दोस्तों एक और यहाँ पर मालवेयर सामने आया है जिसका नाम है एडीबी माइनर वॉर्म। अब ये काम क्या कर रहा है दोस्तों, इसके बारे में समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। दोस्तों ये क्या काम कर रहा है, ये माइन करता है मोनेरो क्रिप्टो करेंसी हमारे फ़ोन में रह के। अब ये जो मालवेयर है ये फैल कैसे रहा है इतना ज़्यादा। अब दोस्तों ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा फैल रहा है हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस में, हमारे स्मार्ट टीवीज़ में, हमारे जो सेटअप बॉक्सेस में, हमारे एंड्रॉयड वॉचेस में। दोस्तों हमारे बेसिकली जो रेगुलर यूज़ में वाले डिवाइसेस हैं उसमें ये फैल रहा है इंस्टेड ऑफ पीसीज में। अब ये क्या काम कर रहा है दोस्तों, हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस में रह के मोनेरो क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहा है। अब दोस्तों इसका नाम एडीबी क्यों पड़ा, एडीबी कैसे पढ़ा। अगर आपने कभी एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम किया होगा तो आपको पता होगा कि एडीबी क्या होता है। एडीबी बेसिकली एंड्रॉयड कोड डीबग होता है, जो हमारे कोड को डीबग करता है। तो दोस्तों जब वो एंड्रॉयड डीबग करता है तो हमारा एक पोर्ट होता है 5555। तो ये जो पोर्ट नंबर होता है ये हमारे फ़ोन या फिर हमारे जितने भी डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर ऑन नहीं होता, बेसिकली लॉक होता है। तो लेकिन जब हम एडीबी का यूज़ करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाता है। ये जो हमारा पोर्ट नंबर होता है ये खुल जाता है। तो ऐसे ही ये दोस्तों और ज़्यादा डिवाइसेस में फैलता है 5555 नंबर पोर्ट की वजह से। तो ये जो काफ़ी तेज फैल रहा है, अब इससे बचे कैसे दोस्तों हम लोग। फिलहाल दोस्तों ये जो फैल रहा है चाइना और साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा, अभी तक और किसी देश में इसका इम्पैक्ट नहीं देखा गया है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी माइन कर रहा है वो है मोनेरो। तो इन्होंने सिक्योरिटी रिसर्चर्स कह रहे हैं भैया जब तक हमको नहीं पता चलता तब तक आप अपने डिवाइसेस सिक्योर करके रखें, अपने एंटीवायरस से वीपीएन यूज़ करें और फायरवॉल यूज़ करें। तो सिक्योरिटी रिसर्चर्स का ये कहना है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ से, टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ आ रही है दोस्तों, वो है बिटकॉइन की तरफ से। तो भैया बिटकॉइन का जो प्राइस था, जो बबल गया था $20,000 तक, फिर उसके बाद आ गया $7,000 तक। ये जो बबल था ये फट चुका है दोस्तों। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये थोड़ा इधर समझने वाली बात है। जनवरी के महीने में है ना, दिसंबर तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, फर्स्ट क्लास चल रहा था। जनवरी के महीने में काफ़ी सारे देशों ने इंक्लूडिंग इंडिया कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई और बैंक ने भी इनका साथ दिया, जिस वजह से कुछ ऐसी पॉलिसीज बनी जो कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के फेवर में नहीं थी। तो ये फेवर में नहीं थी जिसकी वजह से लोगों में थोड़ा डर आ गया और लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। ऊपर से बैंक ने और पॉलिसीज निकाली जिसकी वजह से उन्होंने कहा भैया क्रेडिट कार्ड से अगर आप खरीद रहे हो ना बिटकॉइन, तो बैंक आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, आप क्रेडिट कार्ड से नहीं खरीद सकते। और इंडिया में भी दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हल्का सा इशारा पहले ही कर दिया था कि क्रिप्टो करेंसी को साइड कर दो वरना हम तुम्हें साइड कर देंगे। तो यहाँ पर पहले ही न्यूज़ आ गई थी जिसकी वजह से इसके प्राइस धीरे धीरे और ज़्यादा कम हो रहे हैं। और जापान में भी $500 बिलियन का जो लॉस हुआ था क्रिप्टो करेंसी में। तो दोस्तों अब अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ हमारे पास आ रही है रेडमी नोट 5 की तरफ से। रेडमी नोट 5 की लीक्ड स्पेसिफिकेशन सामने आई है, जिसमें दोस्तों सामने से अगर आप फ़ोन देखेंगे तो सामने से फ़ोन लग रहा है आईफोन X की तरह, और बस हल्का सा ऊपर स्पीकर पे से हल्का सा ऐसा नहीं है। और इसके 3 वेरिएंट सामने आए हैं हमारे पास, एक तो ब्लैक, ग्रे एंड हमारा रॉयल नेवी ब्लू। और दोस्तों इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस हमारे पास सामने आई है, वो है 5.99 इंच की स्क्रीन हो सकती है, और वही स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर है, 3-4 GB रैम इंक्लूडिंग 32-64 GB इंटरनल स्टोरेज।
तो ये इतने स्पेसिफिकेशंस लीक्ड सामने आई है। अब असलियत में कैसा फ़ोन होता है वो तो हम बाद में देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है हमारे पास ड्रैगन बॉल फाइटर्स की तरफ से, जो गेम लॉन्च होने वाली थी इंडिया के अंदर। फिलहाल इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं है ये गेम। ड्रैगन बॉल फाइटर्स, जो ड्रैगन बॉल जी के फैंस हैं उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है, जो कि PS4 वगैरह में खेलना चाहते हैं गेम को। लेकिन इनके ये कह रहे हैं कि कुछ ऑफिशियली ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन राइट इश्यूज की वजह से ये गेम इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, बाकी सब देशों में बढ़िया से लॉन्च हो चुकी है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है दोस्तों गूगल की तरफ से। तो गूगल ने अब टाई अप कर लिया है, किसके साथ टाई अप करा है? NCERT के साथ, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दोस्तों तो NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा है, जो हमारा कोर्स बनाता है बेसिकली, जो हमें पढ़ना सिखाता है, उस गूगल ने उसके साथ टाइप कर लिया है। दोस्तों गूगल ने टाइप कर लिया, इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत समझना कि गूगल आपको कोई टैबलेट या फिर कोई फ़ोन देने वाला है। होप सो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि गूगल आप हमारे को स्कूलों में टैबलेट या फ़ोन बांटेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर गूगल कह रहा है कि आपको इंटरनेट पे कैसे रहना चाहिए, गूगल इंटरनेट की एथिक्स क्या होती हैं, इंटरनेट पे अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, बेसिकली इन सब के बारे में एक कुरिकुलम तैयार हुआ है, एक कोर्स तैयार हुआ है। और ये जो कोर्स है ना, टीचर्स के लिए भी तैयार हुआ है और साथ में स्टूडेंट्स के लिए भी तैयार हुआ है। तो ऑनलाइन एथिक्स है, ये गूगल सिखा रहा है इंडिया के लोगों को विद द हेल्प ऑफ NCERT। तो होप सो हमारे पास जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा डिजिटल सिटीजन में आएगी। तो अगले न्यूज़ पे चलते हैं दोस्तों हम। यहाँ पर अगली अपडेट आ रही है, काफ़ी खतरनाक अपडेट है टेलीग्राम की तरफ से। दोस्तों जो हमारी टेलीग्राम ऐप थी कुछ दिनों पहले ऐप स्टोर से, जिसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था, फिलहाल जब वो वापस आई थी, और निकाला क्यों था? ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। अब दोस्तों ये बात सामने आई है एप्पल की तरफ से, जो लीक सामने आई है। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट क्या था एक्चुअल में? टेलीग्राम ऐप के अंदर में ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से इसको ऐप स्टोर से निकाला था? दोस्तों यहाँ पर बात सामने आई है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तरफ से। तो दोस्तों ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ये थी टेलीग्राम ऐप के अंदर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, जिसकी वजह से इसको ऐप स्टोर से बाहर निकाला था। तो जब उन्होंने ठीक किया तो इसको वापस एंट्री मिल चुकी है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट आ रही है हमारे पास, न्यू यूरोपियन वाईफाई नेटवर्क एयरलाइन पैसेंजर्स टू लॉन्च विद इन मंथ्स। बेसिकली ये लोग प्लान कर ले हैं कि एयरलाइन के अंदर भी हम वाईफाई प्रोवाइड करेंगे कुछ महीनों के अंदर अंदर। तो ये जो यूरोपियन वाईफाई नेटवर्क अलायंस हैं, इन्होंने ऐसा कहा है। अब देखते हैं, आएगा तो बहुत अच्छी बात है, प्लेन के अंदर भी वाईफाई आएगा। बेसिकली मेरे को इसका मैकेनिज्म है ना अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि प्लेन के अंदर वाईफाई कैसे वर्क करेगा। मतलब अभी तक तो हम लोग लैन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई में भी बेसिकली तार से इंटरनेट आता है। कोई बेसिकली वाईफाई में भी तार से यूज़ करते हैं। अब ये लोग कैसा कंसेप्ट ला रहे हैं ये मेरे को समझ नहीं आया, पता नहीं क्या सैटेलाइट यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, लेकिन खैर हमें तो आने से मतलब है, आना चाहिए बस। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है मेरे पास सैमसंग की तरफ से। अभी तक गैलेक्सी S9 लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन S9 के बाद वाले मॉडल की रूमर्स अभी से आने लग गई है। तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि सैमसंग ने गैलेक्सी X जो नाम है उसका ट्रेडमार्क खरीद लिया है, और 2019 में हम देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी जो हमारा नया मॉडल आएगा उसको सैमसंग गैलेक्सी S के नाम से लॉन्च किया जाएगा। जैसे अपना iPhone X है वैसे ही सैमसंग गैलेक्सी X भी ऐसा ही लॉन्च होगा। तो फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे कि सैमसंग काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहा है हमारे फोल्डेड फ़ोन की तरफ से कि वो किताब की तरह खुलेंगे। तो शायद दोस्तों सैमसंग कुछ ऐसा लॉन्च कर सकता है 2019 में विद द नेम ऑफ सैमसंग गैलेक्सी S। तो ये सारी अभी रूमर्स हैं, अभी कुछ पता नहीं है, माइट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो दोस्तों अब अगली अपडेट पर चलते हैं। यहाँ पर Amazon की तरफ से अपडेट आ रही है। तो Amazon ने भी दोस्तों UPI भीम UPI का पेमेंट गेटवे एक्सेप्ट कर लिया है। अब आप पेमेंट कर सकते हैं UPI की मदद से भी Amazon के साथ। तो Amazon ने दोस्तों ये जो पेमेंट गेटवे है एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि अभी तक ये जो पेमेंट गेटवे है ये सिर्फ आपके फ़ोन में जो Amazon ऐप है उसमें है, और जो आपके ऐप जो फ़ोन में जो वेबसाइट खुलती है सिर्फ उसी में ही पाया जाएगा। ये अभी तक डेस्कटॉप साइट पे नहीं आया है। डेस्कटॉप साइट पे अभी तक UPI का ऑप्शन अभी तक नहीं आया है। और जहाँ तक बात है दोस्तों इनके कॉम्पिटिटर्स की, जो कि है Paytm और फ्लिपकार्ट, दोनों ने ही काफ़ी पहले से ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन में टिकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो देखते हैं अब Amazon शायद डेस्कटॉप में भी ला दे, डेस्कटॉप वर्जन वाली साइट में भी ला देगी बहुत जल्दी। चलते हैं दोस्तों अगली अपडेट पे। तो यहाँ पर वोडाफोन का समझ में नहीं आता क्या करता है। दोस्तों यहाँ पर वोडाफोन ने अगला एक ऑफर लॉन्च किया है 399 का बेसिकली 400 रुपये का ऑफर है।
तो 399 में रुपीज़ में क्या क्या दे रहा है वोडाफोन? 30 GB इंटरनेट दे रहा है। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए, विद अनलिमिटेड लोकल एंड एसटीडी कॉल्स। दोस्तों ये वोडाफोन का मेरे को चक्कर ही समझ में नहीं आता कभी, इतनी महंगी कॉल्स 399 में जियो एयरटेल 3 मंथ्स का दे रहे हैं विद द कैशबैक। तो वोडाफोन इस रेस में कहाँ है कुछ अता पता नहीं है। शायद फ्यूचर में कुछ वोडाफोन कुछ धमाका करेगा या नहीं करेगा वो तो भगवान जाने, लेकिन फिलहाल तो वोडाफोन काफ़ी महंगा होता जा रहा है दिन पर दिन। तो सर यहाँ पर अगली खबर आ रही है हमारे पास ब्रॉडकॉम की तरफ से। तो ब्रॉडकॉम ने क्वालकॉम को 121 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया है यहाँ पर, 121 बिलियन डॉलर का, और उसकी कंपनी खरीदने के लिए, क्वालकॉम को खरीदने के लिए ब्रॉडकॉम ने। तो अभी तक क्वालकॉम ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा है कि भैया हम अपने आप को बेचेंगे या फिर नहीं, तो ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। बस यहाँ पर ऑफर की बात सामने आई है 121 बिलियन डॉलर। और दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि ये प्राइस जो है अब तक का सबसे महंगा ऑफर है। यहाँ तक फेसबुक ने भी व्हाट्सएप को इतने ज़्यादा प्राइस का ऑफर नहीं दिया था जितना ज़्यादा प्राइस का ऑफर ब्रॉडकॉम ने क्वालकॉम को दिया है। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो दोनों कंपनी है ना, दोनों ही कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती है। तो दोनों कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती है, तो इसका मतलब सिंपल मतलब ये निकल रहा है कि ब्रॉडकॉम अपने मार्केट में पैर फैलाना चाहती है। तो देखते हैं ब्रॉडकॉम फ्यूचर में क्या गुल खिलाएगी। तो तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। We'll go through the wastelands, through